सबसे पहला राम राम भाई सारे भैया नंबर अंकुश शेयर वो इस मीडिया चैनल पर तारा स्वागत है। जिस चैनल देखना अगर परिचय कराने की जरूरत को नहीं है। आजकल भाई सारे जाना है शायरी तो धुमा मचा रखा है, इंस्टाग्राम पर बॉल मचा रखा है भाई। मिस पारुल नाम है। सबसे पहला चैनल पर स्वागत कर। हाँ तो राम राम जी। राम राम। तो ठीक ठाक हो? हाँ जी ठीक है। तो भाई इनकी अपन एक शायरी सुनी थी, वह टाइम पड़े भाई काम वगैरह बाकी नु आवाज आई यार कुछ इस तरह की थी। ठीक है, उसने धुमा मचा एक बार वो शायरी सुना दो पहले तो। जो टाइम पड़े पे काम आवे वो भाई है, बाकी तो सब यूं ही आवाज आई है। अच्छा, सारे यूँ आवाज आई है, मतलब कि मैं घटना होगी थी या कुकर के बनाई थी यार? घटना कुछ नहीं हुई थी, जो मतलब ये था कि मतलब माइंड सेट होता है कि हाँ भाई काम आते हैं, बस वो वाली चीज़ थी। तो मैंने कहा सोचा आज भाई पे बना दूँ और बस वो एमी ही बन गई। मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो एमी ही बनी है और वो एमी मुझे नहीं पता था वो इतनी हिट हो जाएगी, इतनी वायरल हो जाएगी, पर वो हो गई। सोचा नहीं था, मैंने कभी नहीं सोचा था कभी आप मारते मिलोगे अंकुश तो मिलोगे। नहीं, मैंने किसी से नहीं सोचा था कि मैं आज यहाँ तक हूँ और मेरा इंटरव्यू भी होगा, मैंने कभी नहीं सोचा। बढ़िया राजी हो जाऊँ। हाँ देख लो भाई, वह शायरी एमी बन गई थी और एमी चल गई वाह। ठीक है, अच्छा मिस पारुल की सोशल मीडिया शुरुआत कड़त हुई? टिकटॉक से हुई थी। मतलब देखा देखी में हुई कुएं जी कर रहा बस ऐसे ही पहले मुझे लगता था कि यार ये लोग क्या करते हैं, मुजरा करते हैं क्या। मैं जब दूसरों को देखती हूँ मैंने कहा नहीं कुछ काम नहीं है अपना, कुछ पढ़े लिखे या फिर मुजरा करने लग गए। तो फिर जब मैंने स्टार्ट किया और मैंने देखा, मुझे जब शौक चढ़ा तो मैंने किया। उसके बाद वहाँ पे भी वीडियो वायरल हुई, वही बदमाशी वाली। टिकटॉक पर भी शायरी क्रिया कर दे या लिपसिंग? नहीं, उस पर लिपसिंग होती थी मेरी, ऐसे चादर ओढ़ के और बैठ के बदमाशी वाली। वो चीज़ वहाँ पे चली थी बहुत ज़्यादा। कौन सी टिकटॉक पर कौन सी वायरल हुई थी? एक वीडियो ऐसी रैंडमली वायरल हो गई थी। वायरल भी नहीं कह सकती मैं, ठीक ठाक चल गई थी वो। हाँ वहाँ पे सही चल रही थी। सारी फैमिली थी आपकी टिकटॉक? 60K की थी वहाँ पे। अच्छा, जब बैन हुआ किसा के लग गया? बहुत बुरा, मुझे रोना आया। मतलब इतनी पागल हो गई मैं कि यार कि क्यों हो रहा है। कि पबजी और टिकटॉक दोनों एक साथ बैन हुए थे, तो पबजी तो शायद में भी आ गया है, तो अब वो टिकटॉक की हम देख रहे हैं आए तो आ गया। इंस्टाग्राम आ गया, अवतार ले लिया टिकटॉक ने। हाँ, और ऐप्स चल रही थी बट उनमें बफरिंग चल रही थी, वो ठीक से नहीं चल रही थी, वो काम नहीं कर रही थी ठीक से। जो दूसरी थी मौज वगैरह ये उस टाइम वर्क नहीं कर रही थी। अब तो ये बेटर वर्क कर रही हैं। लेकिन जब देखा फिर कुछ दिनों के बाद फिर रील का ऑप्शन आया इंस्टाग्राम पे, तो मुझे लगा मैंने कहा यहाँ पे स्टार्ट करना है। और मतलब मैं डिमोटिवेट हुई थी पर इतनी नहीं हुई कि मैं दोबारा स्टार्ट ना करूँ। तो मैंने वहाँ से दोबारा स्टार्ट किया और वहाँ पर मुझे लग गए आई थिंक 1-2 साल। 1-2 साल में जाके या कड़िया शायरी चली? हाँ, वहाँ पे मेरी रेगुलर वीडियोस आई इंस्टाग्राम पे। मैंने खुद बनाया। पहले मेरे पास एंड्रॉइड था, फिर मेन वीडियो की वजह से मैंने आईफोन लिया। मैंने कहा मुझे करना है तो करना है और मैंने करा। आईफोन तय चल नहीं, उसकी एंड्रॉइड की इतनी क्वालिटीज़ अच्छी नहीं होती तो फिर वो नहीं चलती। पर वहाँ पे भी ठीक ठाक चली। उससे मेरे आई थिंक 7-10 के हो गए थे एंड्रॉइड से भी। पर फिर आईफोन ले लिया मैंने 10K के अप्रोक्स पे, तो फिर उसके बाद सही चली है सारी। अच्छा, तो आपकी वो भाई शायरी तो चल गई, उससे पहले कौन सी नु जो ठीक ठाक चल रही थी, आईडी रीच में थी अच्छी? उसके बाद उससे पहले थी बद्दे की भीड़, जिसमें मैं ट्रोल हुई थी। अच्छा, एक वो शायरी सुना दे पहला तो। बद्दे की भीड़, राइट? पता नहीं, मेरे को याद नहीं है। उस पर वो था कि जो लड़के बद्दे की भीड़ में खड़े हो गए बदमाशी की वाली फीलिंग लिया करें, वो मैंने चुराहे पे पिटते देखे हैं। और उस पर लड़कों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया मुझे कि ये तेरे जैसी के ऊपर होता है, वो होता है। भाई जिसके जैसे भी होता है, पर ये बात सच थी और मैं यहाँ भी कह रही हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा बोला गया कि इसको डिलीट कर दे यार, छोड़ जाने दे कि कुछ नहीं होगा, रहन दे, खामा खा के इशू हो जाएगा। पर मैंने वो डिलीट नहीं की क्योंकि अब मैं भी जाट वाला रोब था। मैंने कहा मैं नहीं करने की। कोई ट्रोल करना जो बनता हो बन ले, नहीं करने की तो नहीं करने की। और मैंने वो की भी नहीं थी। मेरे जो क्लोज थे, मेरे पास पर्सनली फ़ोन आता था, पारुल डिलीट कर दे, पूरा तमाशा हो रहा है, तेरी बेइज्जती हो रही है। मैंने कहा ये बेइज्जती नहीं है, ये टर्निंग पॉइंट है। और मैं उस चीज़ को बेइज्जती मान भी नहीं रही थी। ऐसा भी हुआ था पहले कि जब किसी ने पहले बनाया, मैंने उसको पर्सनली जाके गाली भी बकी, मैंने को सुनाया भी। मैंने कहा तेरे घर में बहन भाई माँ बाप सब हैं, मैंने कहा तो करते क्यों, तुम्हें नहीं लग रही अच्छी तो तुम स्वाइप अप कर दो, ब्लॉक कर दो अकाउंट। ट्रोल करने की किसने बोला तुम्हें? तो वो इतने अच्छे लड़के थे कि आगे से गाली बैक मिल रही थी मुझे, तो उसको डिलीट कर दे, बस मैं अपनी वीडियो डिलीट कर दूंगा। क्यों माथा मारो इन गला मैसेज करके मैंने गाली दी, मैं फिर इन गला। हाँ, वो मुझे 1-2 के साथ जब मुझे लगा ना कि मेरे पंगे हो जाएंगे तगड़े वाले, फिर मैंने वो चीज़ नहीं की। मैंने कहा जो कर रहा है वो कर रहा है, अगर मैं इनसे जाके पर्सनली बात करूंगी तो ये और ज़्यादा भाव खाएंगे और ये और भी नहीं करेंगे। मैंने कहा ये कर लेने दो, जो कर रहे हैं ये।
अपनी स्थिति कराओ जो करना करना। हाँ अपनी एस्थेसी करवाओ, जो करना करना है, अपनी तो बन गई ना, बात खत्म, उनकी बिगड़ गई, छोड़ो जाने दो। अच्छा नौकर का देखो आईडी चल रही है ठीक है 6-7 हज़ार 8 हज़ार 10 हज़ार, एक दिन गाड़ी उछड़ी ही आज 5 लाख की फैमिली है, मतलब वह सिस्टम कट से आया। 22K पे रुक गई थी आईडी, 20K पे रुक गई। मैं सोची, मैंने कहा कब होंगे 100K, कब होंगे 50K की भी सोची, 50K हो गए, 50K पे आईडी नहीं रुकी, मैं 50K का केक भी नहीं कट कर पाई। मतलब ऐसा हुआ कि 100K हो गया, 100K पे मैंने केक कट कर लिया था, 100K पे केक कट करते ही फिर वो रुकी 4.5 लाख रुपए। तो जी सा आ गया, मैंने कहा अब ये 500 हो जाएंगे, अब करेंगे जो करेंगे। और अब ये 15 दिन में ही आई थिंक 35K और बढ़ गए। तो अब मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि अब 1 मिलियन करने हैं। अच्छा फिर 1 मिलियन भी हो जाएंगे, देखो टैलेंट है, अब मैं ऐसी बात नहीं है। अच्छा मतलब एक के शायरी पेट्रोल हुआ है और भी लगातार होने लग रहे हो। फिर उसके बाद बर्थडे की भीड़ के बाद और भी ट्रोल हुए, जो मैंने दूसरी बनाई उसके बाद भी ट्रोल। फिर मेरे को आदत सी हो गई, मैंने कहा इनका तो काम है, इनका तो काम है, ये तो करेंगे, इनको तो कोई शर्म लिहाज है नहीं। पर जो चीज़ तुम दूसरे की बेइज्जती करके बना रहे हो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो अपने दम पे करो ना, तुम्हें जो करना है, तुम अपनी आईडी की रीच बढ़ानी है, दूसरे का सारा क्यों ले रहे हो? दूसरे की फेस वैल्यू तुम बढ़ा रहे हो, घटा नहीं रहे। उसमें भी मेरी फेस वैल्यू बढ़ी रही थी, उसमें भले मुझे कोई मजाक से कह रहा था ये तो बर्थडे वाले, मैंने कहा ठीक है भाई, जो बात सच है वो सच है, तुम्हें बुरी लग रही है इसलिए ट्रोल हो रही हूँ, बिल्कुल सही तो बात। होने अच्छा, चलो ये तो आ गया आपकी शायरी की बात है, अपलोड भी कर रखी, सब ने सुन रखी है, कोई भी ऐसी शायरी जो अब तक कहीं पर अपलोड नहीं हुई हो? जो ऐसी शायरी अब तक कोई कम लिख रखी होगी, सोच अब मैं मिरर के सामने जाती हूँ, जो मेरे दिमाग में आता है मैं बोल देती हूँ। मेरे फ़ोन में ना तो कोई नोट्स है ना मेरी कोई डायरी है। अच्छा। कि मैं कहीं बैठ के लिखूंगी और जब उसको बोलूँगी फिर वो फील नहीं आती बोलने में। अच्छा, तो मतलब एक कदम एमी हाँ बस मैं वीडियो बना रही हूँ, जो मैंने लिपसिंग की करनी है वो कर ली, जो एक आधा प्रमोशन होता है वो कर लिया, सॉन्ग्स प्रमोशन में लेती नहीं हूँ ज़्यादा, तो वो कर लिया। फिर अपना ये लगा कि हाँ मुझे वॉइस बनानी है, तो सोच के बैठ के सोच लिया वहीं मिरर वही बना दी। अच्छा देखो प्रमोशन की बात करिए आपने, आजकल प्रमोशन के नाम पर घना फ्रॉड चल रहा है, मतलब उस पर करेलिया रुपये लग गए, उसके मर गए, में आए नहीं कुछ। अब तो रहे मैसेज आते होंगे मेरे पीछे उल्टे दवा दे तन्ने नु लाई थी, ट्रस्टेड है न्यू है, मतलब क्या कहना चाहिए? हाँ वो चीज़ है कि मैं ये कह रही हूँ भाई देखो मेरा तो काम है, मैं किसी पर्सनली बंदे को जाके नहीं देख रही कि वो बंदा क्या कर रहा है। जब मैं उनसे पूछती हूँ कि भाई ये ट्रस्टेड है तो वो बोलते हैं मैम ट्रस्टेड है, आप करके देख लो मैम, बिल्कुल ट्रस्टेड है। वो मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं प्रूफ के तौर पर। तो भाई देखो मैं किसी को पर्सनली जाके नहीं देख रही, आप जो कर रहे हो, आप जो अपने पैसे दे रहे हो वो अपने रिस्क पे दो, वो मेरे ऊपर मत दो। मैं तो सिर्फ एक प्रमोटर हूँ, मैंने तो अपनी हाईलाइट पे भी डाल रखा है भाई जिसको अपने पैसे देने हैं या किसी को कुछ करना है या किसी को वोट करना है, किसी चीज़ को लेना है तो वो अपने रिस्क पे लो कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो कर लो, अकाउंट पे आपको यकीन होगा। देखो मुझे तो नहीं है, मैं प्रमोट कर रही हूँ, अपने रिस्क पे करो वो चीज़, मुझे ब्लेम मत करो, क्योंकि मैंने हाईलाइट में भी डाला हुआ है और मैं बोलती भी रहती हूँ। मैं अगर किसी का पर्सनली ज़्यादा बंदा बिरान हो जाएगा ना बिल्कुल कि मैम ऐसे नहीं होता, आप पे विश्वास किया था, तो मैं उसको बोलती हूँ कि भाई मेरी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तुझे नहीं बोला पर्सनली जाके, मैं सिर्फ प्रमोटर हूँ, मेरा वो काम है, मुझे उस चीज़ से पैसे मिल रहे हैं। तो भाई देख लो इनका काम है, यूट्यूब भी डालें, इंस्टा मोनेटाइज तो होता को नहीं, स्टोरी और प्रमोशन कर गए, अर्न हुआ है जो भी हुआ है, ठीक है इनका काम है। और मैं धरते भी कहूँगा क्यों किसी का पीछे लाओ भाई, फ्रॉड बहुत चल रहा है आज के टाइम पे। कदे तो हम भी नहीं सोचो भाई फलाने ने स्टोरी फैन हो, देखो फैन हो ठीक अच्छी बात है, लेकिन नू ना सोचो कि बिल्कुल ट्रस्टेड है, इनका तो काम है प्रमोशन करना और ये प्रमोशन करना लग रहे। तो अपनी स्टडी की बात आओ, स्टडी कहाँ तक रखी है? 12th पास हो चुकी हूँ मैं और अब मैंने एडमिशन लिया है कॉलेज में, BSc बायोटेक्नोलॉजी में फर्स्ट ईयर, अभी तक मैं नहीं गई, अब जाऊँगी। तो देखो स्कूलिंग आपकी पूरी होगी, एक स्कूल टाइम ऐसा हुआ है जड़ा किसी ने किसी पे क्रश हुआ है, तो अपना भी होया होगा, जरूर होया होगा। मेरे जूत बजे हैं सिर्फ मेरे सबसे जूत बजे, मेरी सबसे लड़ाई होती है, लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि मेरी नहीं बनती किसी से, मुझे दूसरे की बात नहीं आती समझ में कि बंदा ऐसा कर क्यों रहा है। मतलब क्यों जूत बजे, देख छोरिया पाछा बज जा रहा है, कुछ और भी बात हो जा रहा है, क्या रीजन था? मेरा लड़कों के पीछे तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब लड़कों से जुद बजाए क्योंकि वो अपने आप में ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं, या फिर ऐसी डबल मीनिंग बात जो चलती है स्कूल्स में वो मुझे लग जाती है। मैं ऐसा कोई बेवकूफ़ नहीं है आज के टाइम में कि किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि अगला बंदा इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहा है, तो उसके ऊपर भी बहुत जुद बचे हैं। या फिर बंदा कुछ से कुछ बोल रहा है, मैं सुन रही हूँ, मेरी फैमिली के बारे में भी बहुत से बंदे बोल देते हैं बैकग्राउंड को लेके कि तेरे साथ तो ऐसा है, वो है, ये है। भाई ठीक है, मेरे साथ जो भी है अच्छा है, आप अपने से मतलब रखो। तो उस चीज़ पे मेरे बजे हैं बहुत बुरे वाले। अच्छा देखो आपने फैमिली बैकग्राउंड की बात करी है, तो अपना फैमिली बैकग्राउंड और बता दो।
मेरा फैमिली बैकग्राउंड नॉर्मल है, सही है, एवरेज है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैं बड़े ठाड़े वाले घर से बिलोंग कर रही हूँ, मेरे नीचे थार घूम रही है, मर्सिडीज घूम रही है, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी, बट नॉर्मल है। जहाँ तक है कि मेरे मम्मी पापा, मेरी फैमिली, मुझे आज तक किसी चीज़ की कमी नहीं हुई और मुझे ऐसा लगता है कि वो होने भी नहीं देंगे। मेरी मम्मी तो बिल्कुल नहीं होने देगी, क्योंकि मुझे मतलब उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हाँ ये इसको देना सब पे, तो ठीक है। अच्छा, मतलब फैमिली मेंबर कितने, कौन कौन रहा करो फैमिली में? फैमिली मेंबर में मेरे दादू हैं, दादी हैं, 2 दादी हैं मेरी, क्योंकि वो होते हैं ना ग्रैंड, उसके फादर, उनके भाई, तो वो अलग रहते हैं, और मेरे पापा और मेरी दादी वो अलग रहते हैं। मम्मी ऊपर के साइड पोर्शन में घर के, और वो नीचे रहते हैं, और मैं उन दोनों के साथ रहती हूँ, क्योंकि उनके वो नहीं है, वो सिंगल हैं दोनों। तो दोनों सिंगल कौन, मतलब दादी और दादू, जो दादू के भाई हैं, मैं उनके पास रहती हूँ, उनके पास ही खाना वाना खाती हूँ, और मेरा अलग सेपरेट रूम है, तो मैं अपना अलग रहना खाना। मतलब इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को करके और याद है कैसे, मुझे भी नहीं आई होगी, मेरे भी नहीं आई। ये है कि मेरे मम्मी पापा और मेरी जो रियल दादी हैं वो घर के ऊपरले पोर्शन में रहते हैं, और निचला पोर्शन मेरी जो दूसरी दादी और दादू हैं, मतलब मेरे जो दादू जी के भाई हैं, उनके कोई वो नहीं है, चाइल्ड वगैरह कोई नहीं है, वो सिंगल हैं दोनों, तो वो रहते हैं, मैं उन्हीं के पास रहती हूँ, और मतलब मेरा वही है, मैं अपनी फैमिली से ज़्यादा वो नहीं करती, मतलब ठीक है। मतलब किसा के बात, कुछ तो रीज़न होगा। देखो हर चीज़ का, देखो बच्चा भी, माँ भी बच्चे जब दूध पिया जब रोवा है, क्योंकि रीज़न है, तो इस चीज़ का भी रीज़न। हाँ, रीज़न ये है क्योंकि मैं चाइल्डहुड में उनसे ही अटैच रही हूँ हमेशा, मैं उन्हीं के पास रात खाना वाना सब कुछ मेरा उन्हीं के साथ रहा, और मैं उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, हद से ज़्यादा। मैं शायद अपने रियल दादू से भी इतनी कभी अटैच नहीं हुई, ना डेथ से पहले, मतलब कभी इतनी अटैच मैं उनसे हुई नहीं हूँ, क्योंकि उनके बच्चे नहीं हैं, और वो मुझे, मैं अपने घर में अकेली हूँ, ना भाई है ना बहन है। अच्छा, तो मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो उनकी ज़्यादा अटैचमेंट रहती है मेरी तरफ से, क्योंकि उनके बच्चे नहीं हैं, तो मैं उनसे ज़्यादा अटैच हूँ, तो मैं उन्हीं के पास रहती हूँ। देख लो भाई, याद होगी फैमिली की बात, स्कूलिंग की बात होली, फिलहाल कॉलेज में चल रहे हो आप, और आप सोशल मीडिया पर चलाओ, अच्छी तरह नॉलेज आपने सबकी। देखो पहले तो आपकी उम्र बता दो, कितनी उम्र होगी? मतलब अब उम्र बतानी नहीं चाहिए, लड़की बताया को नहीं करती, लेकिन एज अब पूछा 18 से ऊपर है, 18 प्लस। हाँ, देखो 18 प्लस भाई, बाद में सोशल मीडिया बात चलाओ आप, 18 प्लस हो आप, मेच्योर हो, और इस टाइम पे भी शायद देखो स्कूल में तो नहीं था आपका, फिलहाल में कोई क्रश हो या कोई बॉयफ्रेंड, सिंगल, तो रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में कुछ नहीं है, मैं सिंगल हूँ, अपनी मम्मी की बात मानने वाली हूँ, बिकॉज मेरी जो भी है मेरी मम्मी है, और ऐसा कोई नहीं है अभी, मतलब कोई भी को नहीं, विश्वास भी नहीं है, तो मन नहीं है। अच्छा, विश्वास नहीं है, मतलब देखो थोड़ा ऐसा अजीब है जो आप लेके, मतलब दिल टूट रहा है, या मतलब क्या मैटर है? नहीं, दिल भी नहीं टूट रहा मेरा, कि मैं कसर भी नहीं, क्रश भी नहीं है, दिल भी नहीं टूट रहा, कुछ नहीं है, मतलब मैटर ही नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं, नहीं, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। देख लो बाकी। अच्छा, जो सा कोई ट्राई करना चाहो, मतलब देख कर या वो ट्राई करना, देख के ऐसा तो कुछ होता नहीं है, घर रिश्ता भेज दो, मेरे घर वाले देख लेंगे कि कैसा है। लड़के का बैकग्राउंड भी मैटर करता है, फैमिली भी मैटर करती है, उसका बिहेवियर। आपने क्या चीज़ मैटर करा है आपकी थिंक? बिहेवियर, फैमिली बैकग्राउंड भी ऑब्वियसली मैटर करता है, क्योंकि देखो मुझे रहना उनके साथ भी है, मेरी ज़िंदगी उनके साथ भी कटेगी, और वो अलग लेवल के हों और बंदा मेरे लेवल का हो, मेरे को वो भी सही नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे हर चीज़ सेटल चाहिए अपनी लाइफ में, कि ना ऊपर हो ना नीचे हो, बस सब सही हो। मैं ये भी नहीं चाहती कि मुझे अमीर लड़का चाहिए, गोल्ड डिगर जो होता है, मुझे वो नहीं चाहिए, कि उस बंदे में अलग ही घमंड होता है अपना। अच्छा, चलो मैं अपना ऑप्शन दूँ, ठीक है? अगर कोई है बंदा केयर भी करा है, देखभाल भी करा है, टाइम भी देवा है, बैकग्राउंड भी बढ़िया है, बिहेवियर भी बढ़िया है, शकल सूरत नहीं है, इतनी भी जमाई माड़ा क्या इसका, गणा सूत्रा भी नहीं, मीडियम भी नहीं, मीडियम तक भी नीचे, करोगे? वो तो शायद ना देख के पता चलेगा, मतलब ठीक है, मेरे हिसाब का तो हो। अच्छा, आपके हिसाब? अब जैसी मैं हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसी, मैं एवरेज में हूँ, मैं हाई में हूँ, मैं लो में हूँ, मैं लो से लो में हूँ, मुझे उस चीज़ का नहीं पता। बट हाँ ठीक है, ऐसा हो जो बंदा मेरे साथ बैठ के मेरी मम्मी ये ना कहे कि ये तेरे लायक नहीं है। अच्छा, लायक होना चाहिए, लायक होना चाहिए, हाँ, सब चीज़ में लायक होना चाहिए बंदा। तो अगर एक रिलेशन चलाने खातर, मतलब आगे भी चलाना हो, तो लुक कितने मैटर करो आप, मतलब लुक वाइज भी ऐसा हो 75%। लुक अच्छी होनी चाहिए। हाँ, तो देख लिया, मतलब 75 होने वाली बात है, पहली नज़र हम बातें चीज़ जब वहाँ जब अगले ने पसंद आवा है,
उसके बाद पहले तो कोई बातचीत नहीं। अच्छा, कोई आपके द्वारा डेली डीएम भी आते होंगे इंस्टाग्राम पे, कोई भी एक अजीब चैट लग गया हो? अजीब चैट तो नहीं, ऐसी तो मुझे खटक गया दिमाग में, याद रहूँगा। ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। पहले हुआ तो मुझे याद नहीं है, पहले तो हुआ होगा आई थिंक, पर मुझे याद नहीं है कि ऐसा कुछ, क्योंकि मैं चैट ज़्यादा देखती हूँ ना, मैं जब प्रमोशन की देख के बस डिलीट कर देती हूँ, नहीं देखती। अच्छा, इंस्टाग्राम आप भी चलाओ हो, शायरी या थॉट्स और भी बोल रहे हैं, और आपने तो अपने पसंदे हो गए, ठीक है, आपने आप खुद तक छोड़ के और दूसरे किसकी शायरी या थॉट बढ़िया लगा है? यहीं गए हैं मेरिट के आकाश राणा भैया उनके देख लेती हूँ। और एक तेवतिया करके भी कोई है आई थिंक, शायद है, वो भी अच्छा बोल लेते हैं, ठीक है, जो उनके थॉट्स हैं अच्छे हैं। बाकी तो और मैं ऐसा किसी को नहीं जानती आसपास में। उनके बढ़िया लगा। हाँ, ये ठीक है। इंस्टाग्राम रील बनाओ, प्रमोशन करो, सॉन्ग का प्रमोशन भी करो हो, हरियाणवी गाना का प्रमोशन भी करो हो, तो सिंगर में कौन बढ़िया लगा है? सिंगर तो वही हरियाणा वाला, आगे कोई पीछे कोई, सिंगर कोई और होता है, स्टार्टिंग कोई और। चलो कोई गाना बता दो। प्रांजल दैया की मेन फेवरेट है। गांधी तो कोनी मॉडल करा है, मॉडलिंग में नहीं, मतलब मॉडलिंग में आता है, बट उसके सारे गाने जितने भी वो चूज करती है वो ज़्यादा अच्छे। कोई हरियाणवी गाने चल गया रिपीट में चल ले, कोई भी तो नहीं? अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना, शायद बदमाशी सुना हूँ। मतलब एक देखी है मैंने 3-4 छोरी आगे इंटरव्यू कर लिए, मतलब जो इसको है बदमाशी फेवरेट है, ठीक है, तो मतलब ऐसा छोरे तो अटन लाग रहे हैं, छोरी इनका बदमाशी के मैटर चल रहे हैं? मैटर कुछ नहीं है, थोड़ा सा जाट वाला स्वैग आ जाता है बाजी पर। बाकी जाट तो कौन थी? मतलब जाट छोरी थी, ठीक है, पर आजकल ना वही वाला काम है, तुम ऊपर हो तो हम भी कम नहीं हैं। अगर तुम अच्छे से बात कर रहे हो तो ठीक है, अगर तुम वही वाला काम है लट से बात करोगे तो हम भी लट से बात करेंगे, भले ही हमारे में दम ना हो, पर हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि लट बजे। बिल्कुल। अच्छा, आप तो ये भी कमेंट आते होंगे, देखो आप मतलब इतना फेस दिखाओ हो, ठीक है, पूरी बॉडी नहीं दिखाई आपने, और जब आप स्टोरी लाओ हो तो मतलब को पतली ही है, नू है, 28 का फिगर लग 28 कुड़ी दा कुछ इसे आ रहे, तो आओ ऐसे। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, बहुत ओकवर्ड भी कमेंट्स आते हैं इस चीज़ को लेके, ये इतनी पतली है, ये तो इतनी बदमाशी दिखाती है, तो इतनी पतली है, वो है। अरे भाई ठीक है, वो मेरा टैलेंट है जो मिरर के सामने, जो मैं पीछे हूँ वो मैं बहुत ज़्यादा इमोशन हूँ। शायद कोई बंदा आके मुझसे कहे ना कि यार तू दिखती कैसी है, तू है कैसी, बट वो बदमाशी वाली चीज़ है ना, एक चीज़ को पता चल जाता है इंसान का कि क्या चीज़ उठ रही है तुम्हारी, तो वो चीज़ थी वो कि हाँ ये उठ रही है, ये चल रही है इंस्टाग्राम पे, तो मैं इसी को चीज़ को लेके चलूँ। देखो आप एक लड़की हो, फीमेल हो, आपने अच्छा पता होगा, एक एज ए क्वेश्चन पूछूँ मैं आपसे कि फॉलोवर गेन करने खातर शॉर्ट कपड़े पहनना कितना सही मान लो? कितना भी नहीं, 1% भी नहीं। मतलब मैंने आज तक आई थिंक क्रॉप टी शर्ट तो डाल ली हो नॉर्मल, जो साइज़ की होती है, मतलब उसके अलावा मुझे नहीं लगता मेरी कोई रील कोई उठा के मुझसे कह दे कि ये आप हो, शॉर्ट्स में हो, आपने ये कर रखा है। भाई मेरे मैं कह सकती हूँ कि मेरी छोटी सोच, मुझे लोग कमेंट करेंगे कि इसकी तो छोटी सोच है, खासकर लड़कियाँ, कि तुम्हारी तो छोटी सोच है, आजकल तो सब एक जैसा है, सब बढ़िया है, तो वो चीज़ मेरे समझ से बाहर है, और वो बिल्कुल बाहर है। बिल्कुल वही बात, जैसे जिसकी सोचे जाओ। हाँ, जैसे जिसकी सोचो जाओ, पर वो चीज़ बाहर है तो बाहर है, वो चीज़ ना मैं खुद करती हूँ ना मैं चाहती हूँ दूसरा, वो तो खैर तुम्हारी मर्जी है कि तुम करो ना करो, तुम्हारी अपनी पर्सनल लाइफ, पर मैं बिल्कुल नहीं हूँ इस चीज़ में। अच्छा, एक नाम लेना चाहूँगा मैं, सोफिया अंसारी, जानते भी होगे, क्या कहना चाहोगे? हाँ, मैंने आईडी देखी है, शायद उनसे मैं सीधी बोल दूँगी, चाहे बंदी आगे मुझे पर्सनली डीएम करे, मुझे नहीं लगता उनसे बेकार चीज़ कोई होगी पूरे इंस्टाग्राम पे। उनसे बेकार मैं नहीं मानती किसी को भी नहीं मानती, शायद दुनिया में कोई भी आके खड़ा हो जाए। भाई इतना अपने आप ही वो करना, शो करना, वो चीज़, मतलब एक होता है ना, एक तो होता है बेकार, एक होता है धरती में गिरा हुआ, वो धरती में भी गिरे हुए तुम नहीं है, तुम तो गड़ रहे हो। बिल्कुल। अच्छा देखो, आप सारा शो कर रहे हैं, मतलब उसे खातर उसके 10 मिलियन फॉलोवर हैं, शायद 10 मिलियन पता नहीं कितने हैं, लेकिन मिलियन में फॉलोवर हैं, तो वह अपना लग है कि मतलब उसमें कुछ तो टैलेंट है, या मतलब तभी इतने फॉलोवर हो रहे हैं? टैलेंट कुछ ना है, बकचोदी है वाह, और तभी फॉलो कर रहे हैं। वो तो सिर्फ जनता को पता होगा क्या है, वो तो जनता जाने, पर वह बकचोदी है, वो टैलेंट नहीं है, उसे टैलेंट का नाम मैं बिल्कुल नहीं दे सकती। अच्छा, और एक बॉलीवुड में है उर्फी जावेद,
जानते भी हो गए आप, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्योंकि उसने लोग मैंने देखे हैं सपोर्टेड करे हैं, उसने कैमरे लाइट वाइट खींचे, उसने कोई भी गलत दिखता नहीं बना, बल्कि वो पब्लिक में भी आवा है। हाँ, वो पब्लिक में आती है। मेरे को ऐसा कोई शो लगा नहीं कि जहाँ उन्होंने गलत किया हो। जो बात सच है वो सच है। वो एयरपोर्ट्स पे आती है, उनके फैशन डिज़ाइनिंग का ज़्यादा चल रहा है, ट्रोल भी हो रही हैं, वो ट्विटर पे ट्वीट्स भी करते हैं लोग। काम तो दोनों हो गया, मिला जुला हो गया ना। अभी रिसेंटली उनकी वो पता नहीं सिल्वर वाली वीडियो वायरल हो रही है कि मैम नीचे लग रहा है, मैम काजू कतली तो वो चीज़ हो रही है। देखो वो उस बंदी का वो तो अलग लेवल पे चीज़ है। वो तुम फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हो, ठीक है, तमीज़ में नहीं कर रहे मत करो, तुम्हारी मर्जी है। वही बात है तो है, तुम्हारी लाइफ चलेगी, तुम्हारी मर्जी, और वो बंदी करेगी भी अपनी मर्जी। जब जिस चीज़ को नहीं फ़र्क पड़ता तो उसे नहीं फ़र्क पड़ता, फिर उसे ट्रोल कर लो, उसे वो कर लो, पर वो चीज़ ठीक है, वो सही है, अपना सही चल रही है। मतलब दोनों का सेम एक ही चीज़ मानो। हाँ, वो चीज़ दोनों की सेम है। बॉलीवुड में और भी तो एक्टर्स हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी करते हैं। तो वो देख लो, मतलब वही बात है। लोग और एक में गणहात्र फॉलो कर रहे हैं, तो हम देख भी लो। जब बंदा करता है बाहर लेकर का नहीं रहा, तो इसी फेस वैल्यू किस काम की, ठीक है। अच्छा, आपने फेस वैल्यू मिल रही, बाहर जाओ फैन मिलते भी होंगे आपने, किसा के लगे? बहुत अच्छा। सच में? मैंने ज़िंदगी में नहीं सोची थी अपनी, मैं कभी मतलब ऐसे रिसेंटली बैठ के यार ऐसे भी होता है, ऐसे भी लोग आते हैं। और अब जब मेरे साथ होता है ना, मैं ऐसा लगता है कि अलग ही लेवल की फीलिंग, खुशी। मेरी मम्मा जब होती है, मैं बताती हूँ अपनी मम्मा को, मैंने कहा आज ऐसे हुआ मेरे साथ, आज ऐसे हुआ, तो मेरी मम्मी भी खुश होती है, मैं भी खुश होती हूँ। मैंने कहा आज ऐसा हुआ, और मेरी फेस वैल्यू है, कुछ है। अच्छा देखो, इंस्टाग्राम पे हो आप, और मन लगता जो एक मतलब आईडी रीच हो जावा है, उसके द्वारा सॉन्ग के प्रमोशन ना दो, आपके द्वारा भी प्रमोशन नहीं, मतलब मॉडलिंग में कंधे हमारा सॉन्ग कर लो या कर लो, तो जाओगे या नहीं जाओगे? अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है। तो कोई रीज़न तो होगा? रीज़न तो कुछ नहीं, अभी थोड़ा सा फैमिली का इशू, और फैमिली का इशू भी नहीं कह सकती, मम्मी सपोर्टिव है मेरी, पर मेरा अभी मन नहीं है करने का। मेरा भी यही सोच रहा है कि मैं इंस्टा पे ही कुछ बेटर करूँ। अच्छा देखो, हरियाणवी इंडस्ट्री में बहुत अफवाह उड़ा है कि लड़कियों के लिए ठीक नहीं है, आपने क्या लगा? इस टाइम तो हरियाणा ज़्यादा पीक पे है। हरियाणा है तो पीक पे, लेकिन लोगों की मेंटलिटी बनी हुई नहीं, तो आपकी क्या मेंटलिटी? लोगों की मेंटलिटी बनी हुई है कि ऐसा कुछ है, पर अगर किसी बंदी में टैलेंट है तो उसको सपोर्ट करो। बिल्कुल। अगर वो चीज़ गलत है तो भाई देखो, रोको अपने को, तुम्हारा पूरा हक है, तुमने उसे जन्म दिया है, तुम कर सकते हो, तुम मना कर सकते हो, पर बंदे की ऐसा जी नहीं मारना चाहिए कि उसका मन है और उसमें टैलेंट है तो आप उसे रोक दोगे। बिल्कुल। देखो इतनी देर होगी, मन आपका आप नाम तो पूछ लिया, आपका गांव नहीं पूछा, ठीक है। कड़े के रहने वाले हो, ठोर ठिकाना? मेरठ की रहने वाली हूँ, गाँव से बिलोंग करती हूँ और गाँव में ही रहती हूँ। तो गांव का नाम तो बताएं। गाँव का नाम नहीं पता, नहीं अंदर टेंशन ना लो। नहीं, गाँव का नाम मैं स्पोर्ट नहीं करना चाहती। अच्छा, मतलब प्राइवेसी? हाँ, ये प्राइवेसी है। देख लो भाई, इतनी तगड़ी प्राइवेसी है, हमने भी नहीं बेरा, हम भी गाँव में नहीं आ रहे हैं, तो हम भी देख लो कड़ा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, इंस्टाग्राम पर आपने बहुत प्यार करे हैं, अगर कोई लाइव मिलना चाहता हो आपसे फेस टू फेस, अगर मैं बैठा हूँ, कुक करके कॉन्टैक्ट करें? कॉन्टैक्ट भी है, गांव का नाम मैं स्पोर्ट नहीं कर रही। और अगर आपको बाहर कहीं मेरठ मेन में तो मैं कह नहीं सकती, क्योंकि मैं मेरठ से थोड़ी सी बाहर हूँ हट के, तो अगर मैं कॉलेज जाते वक्त बागपत रोड पे आपको मिल सकती हूँ, अदरवाइज़ तो मुझे नहीं लगता मैं कहीं मिल पाऊँगी, क्योंकि मैं नहीं जाती इतना बाहर। तो अच्छा, मीटअप वगैरह का क्या प्लान है? घर में मीटअप करोगे कि नहीं? नहीं, मीटअप का कोई प्लान नहीं है मेरा, मैं खुद कहीं नहीं जाती, मैं दूसरे बंदे को क्या लेके जाऊंगी, मेरा मीटअप का कोई प्लान नहीं है। मतलब दिल तोड़ दिया पब्लिक का शायद। तो देख लो, मीठे मीठे दिल तोड़ने भी चाहिए, कोई बात को नहीं। इंस्टाग्राम पे सॉन्ग सुन लिया आपने, पंजाबी सॉन्ग सुन लिया, देखो दो इंडस्ट्री हरियाणवी पंजाबी, कौन सी बढ़िया लगे? पंजाबी। मतलब किस हरियाणा का लेवल थोड़ा नीचे मानो हो? नहीं, हरियाणा का लेवल में नीचे नहीं बता, अब तो दोनों एक वाली ही चल रही हैं, पर मैं बहुत ऑफ सुन लेती हूँ और मेरे को दोनों ही अच्छी लगती है नॉर्मली, पर आई थिंक पंजाबी ज़्यादा, क्योंकि मैं ज़्यादा सॉन्ग सुनती हूँ पंजाबी के। बिल्कुल। अच्छा, कोई भी ऐसी बात है, देखो मेरे पर रह गई हो पूछनी, या आपकी दिल इच्छा कर रही हो कि या मैंने बतानी है कैमरे पे, या कुछ भी ऐसी बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं सब कुछ बता चुकी और मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक है, तो मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं है, सब सही है, ऑल सेट। ऑल सेट, कोई दिक्कत नहीं है। देखो चलो, स्कूल टाइम करे आपने, एक स्कूल में कोई ना कोई ऐसा मोमेंट हुआ है जो याद रहा है बंदे का कि यह चीज़ तो मेरे याद रहेगी, तो कोई भी ऐसा मोमेंट शेयर हो जाए? हाँ, एक मोमेंट था, मैं आई थिंक 5th या 6th क्लास में थी और
मेरी एक लड़के से लड़ाई हुई थी। किस कारण? मतलब नॉर्मली पैज होती है ना, उस बंदे को पता नहीं किस चीज़ की पैज थी, मुझे आज तक नहीं पता चला। मैं आज तक भी वो मेरे सामने को निकल जाता है, पर मुझे आज तक उस चीज़ की पैज को नहीं पता चला। और उस बंदे ने एक बार मैं तो स्कूल बस जो होती है, मैंने बोला मैं यहाँ पे बैठूँगी, तो वो सीट खाली बनी, मैं बैठूँगा, मैं ही बैठूँगा। उस बंदे ने मेरे मुंह पे इतने रैप्टे बजाए थे। आपने नहीं मारी? पता नहीं क्या हुआ, मेरा उल्टा हाथ नहीं उठता इतना। मैं उस टाइम बच्चे थे, उस बंदे ने मेरा मुंह लाल कर दिया छेद छेद के। और मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने स्कूल में कंप्लेन की। मैं उसके घर तक गई, उसके पीछे उसकी दीदी को बोलने, मैंने कहा इसने मेरे को पीट दिया। तो वो बोलती है तो इसने तेरे को पीट दिया? तो इसने क्या, वो बहुत ही पतला था उस टाइम पे। कह रही इसने तेरे को पीट दिया? मैंने कहा हाँ इसने मेरे को पीट दिया। मैंने कहा क्यों पीट दिया? कह रहा आज के बाद हाथ में लगा। वो मेरा आई थिंक वो मेरी लाइफ का सबसे स्कूल लाइफ का बेस्ट मोमेंट था। बेस्ट कह दो या बेकार कह दो, पर बेकार तो नहीं है इस टाइम। मैं बहुत मिस करती हूँ उन चीज़ों को, पर मज़ा आता है सोच के कि हाँ मैं पिटी थी। उस चीज़ का मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, कोई दुख नहीं है, बहुत खुशी हो जाता है कि अभी सोच के कि हाँ यार उसने मुझे पीटा था। अच्छा देखो, अगर कोई आप लव यू बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है, ठीक है, तो उसने आप अपने माइंड में किस तरीके से सेट करो हो, किस इमेज तय। देखो एक हर रिश्ते में प्यार हुआ है, हर रिश्ते की तरफ आई लव यू बोल लिया जावा है, तो आप इस चीज़ ने कुक करके ले हो, कुक करके सेट करो। कैसे भी रिग्रेट नहीं करती। आई लव यू को तो आज के टाइम में कोई मतलब ही नहीं रहा। हर बंदा हर तीसरे बंदे को बोलता फिरता है, कोई भी रिलेशन हो, मम्मी का तो मैं कह नहीं सकती, पर जो बाहर के रिलेशन होते हैं तो उसका तो कोई मसला ही नहीं है, कोई मायने ही नहीं रखती वो चीज़। तुम दिन में कितनी बार बोलते हो, कितनी बार नहीं बोलते। तो आपके लिए बन लिया पहला मन लग गया? हाँ मतलब मेरे साथ हो चुका है ऐसा, शायद मैं कह सकती हूँ। मुझे किसी रिश्ते पे कोई रिलेशन में बनी यह चीज़, भाई बहन के भी, कजन्स के में भी कह सकती हूँ मैं, जो बोलते हैं यार आप सबसे प्यारी हो, वो और ये वगैरह वगैरह। पर मुझे नहीं लगा ऐसा कुछ है। नहीं है जब तो कम है, झूठ ही बोलते हैं सब। झूठ क्यों बोल रहे हैं? होता हम तो नहीं बोल रहे, नहीं होता। अच्छा मतलब आई लव यू का मतलब ही नहीं रहा, कोई मतलब नहीं है मेरी ज़िंदगी में। अच्छा अगर प्यार की बड़ी भाषा एक वर्ड में शेयर करना चाहूँ तो क्या कहोगे? काटने का मतलब। अच्छा काटते हैं सारे आजकल? हाँ आजकल सब काट रहे हैं। विश्वास है ही नहीं मेरा। अच्छा, मतलब जैसे दूसरों की सुनती हूँ, मेरे साथ तो नहीं बीतती खैर, पर वो चीज़ मेरे को ऐसा लगता है कि दिमाग से फॉरगेट कर देनी चाहिए बस। चलो देखो बहुत ज़्यादा लंबी बातचीत हो जाऊंगी, कोई भी ऐसा मोमेंट या ऐसा काम आज तक ज़िंदगी में अपना लूला उस पर रिग्रेट होया हो, क्यों नहीं करना चाहिए था? ऐसा आई थिंक कोई काम नहीं है। अच्छा ऐसा कौन सा काम जो कि करके प्राउड फील हो? प्राउड फील कभी कोई ऐसा मैंने कुछ खास नहीं किया अभी तक अपनी ज़िंदगी में। आप इंस्टाग्राम पर हो, एक रिश्तेदारी इसी चीज़ है यार, हर चीज़ में टांग अड़ा है, ठीक है, अब इसी बात आपके भी एडी होगी तो के क्या होगा? मेरे को सबने बोला है, जो मेरे मतलब मेरी रिलेशन जो हैं इतने ज़्यादा नहीं है, मेन ही हैं जो, वो भी मेरी मम्मी के हैं। जो हमारे रिलेशन है वो सारे सपोर्टिव हैं। जो मेरी दादी के रिलेशन है, या फिर ये कह सकते हैं कि मेरे पापा के रिलेशन हैं, वो सब सपोर्टिव हैं, सारे सपोर्टिव रहे हैं आज तक। लेकिन जो मेरी मम्मी के रिलेशन हैं वो थोड़े से बागपत साइड हैं, तो उनको हमेशा थोड़ी सी रही आदत टांग अड़ाने की। जानबूझ के मम्मी को बताते थे कि इसकी मम्मी को नहीं पता होगा, ये चोरी से कर रही है सारे काम। अच्छा मतलब आपने इसका मतलब आईडी भी चोरी से बनाई थी? आईडी भी चोरी से नहीं बनाई, मेरी मम्मी को मेरे बारे